हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज अपनी जर्नी का दूसरा दिन और आज हम जा रहे हैं पंच केदार मंदिरों में से एक टुंगनाथ मंदिर, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। तो बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं टुंगनाथ की ओर। चीटी भाई यहाँ रुक तो गए थे लेकिन बहुत बेकार सर्विस। डिक्की खोलियो भाई, चाय तक नहीं पिलाई बंदों ने, चाय तक नहीं पिलाई। ना गीजर ऑन था, कुछ भी नहीं भाई, क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, गुस्सा नहीं करना। हाँ यार, चीटी कहाँ से आ गई इतनी सारी, ये देखो। चलो जी, कितनी आ गया। वही तो भाई ने बोला मैं ड्राइव करूंगा, मैंने कहा चलाओ। एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं अपने आईफोन का चार्जर घर पे ही भूल गया। वैसे मैं पावर बैंक ले आया हूं, बाकी भाई कार चार्जर से काम चला लेंगे। चलो शीशे पे कपड़ा मारते हैं सबसे पहले। डायरेक्शन लगा दी है टुंगनाथ की, जो कि यहाँ से 110 किलोमीटर, जिसमें 3.5 घंटे लगेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं टुंगनाथ। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज का दिन भी अपना बड़ा बिजी होने वाला है। अभी यहां से जाएंगे चोपता से ट्रैकिंग करके हम पहुंचेंगे टुंगनाथ टेम्पल, फिर वापस आएंगे, फिर गाड़ी में बैठ के हम जाएंगे गौरीकुंड, जहां से चढ़ाई स्टार्ट होती है केदारनाथ धाम की। और कल का प्लान ये रहेगा अपना कि कल सुबह सुबह जल्दी उठ के ट्रैक करेंगे हम केदारनाथ के लिए और फिर पहुंच जाएंगे महादेव के दरबार में केदारनाथ में। ये एक ब्रिज आया भाई, यहां से अब कंफ्यूज हो रहे हैं, यहां से लेफ्ट लेना है या राइट। आई थिंक यहां से लेफ्ट है यार, श्रीनगर सीधा है ना। फिर भी एक बार रुक के ना कंफर्म कर लेते हैं। श्रीनगर 5 किलोमीटर, केदारनाथ अभी यहां से है 125 किलोमीटर और बद्रीनाथ 193 किलोमीटर। आज हम होटल से जल्दी निकल गए थे 9:30 बजे। भाई जल्दी कहेंगे क्योंकि नॉर्मली हम निकलते हैं 10:30 11 बजे, और अब बज रहे हैं सुबह के 10:05 और पहुंच गए हैं श्रीनगर। अब हम यहाँ से जाएंगे रुद्रप्रयाग, उसके बाद अगस्त्यमुनि, और उसके बाद हम पहुंचेंगे ऊखीमठ, जहां से लेफ्ट साइड में कट कटेगा केदारनाथ के लिए, और हमें जाना है वहां से राइट टुंगनाथ के लिए। ऊखीमठ से कट कटता है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऊखीमठ से लेफ्ट केदारनाथ, राइट साइड में टुंगनाथ। वो कहते हैं ना कि इंडिया वाले हर चीज का जुगाड़ कर ही लेते हैं, भाई मैंने भी जुगाड़ कर लिया। ये देखो कार चार्जर है अपना, ये देखो भाई, ये है C टाइप चार्जर, और इसको लगा देते हैं तो ये हो गया USB। और भाई का जो फोन का चार्जर है उसमें USB लगती है, तो इसको लगा के अपना फोन चार्ज कर लेंगे। और एक और चार्जर है, इसमें भी USB है, तो भाई इसको लगा के, ये C टाइप हो गया यहाँ से, तो C टाइप से अपना पावर बैंक चार्ज कर लेंगे। पूरा जुगाड़ कर लिया भाई, क्यों, सही है ना भाई। रास्ते में ढाबा दिख गया था तो चाय पीने रुके थे, साथ में मैगी मंगा ली, भाई ने पराठा मंगा लिया। तो ये पहाड़ी रास्तों पे गोल गोल रास्ते होते हैं ना, तो गाड़ी चलाते समय सर में मतलब भारीपन सा रहता है, तो कुछ खा लेंगे तो ठीक रहेंगे, क्यों। तो फटाफट फिनिश करते हैं मैगी और पराठा, फिर निकलते हैं टुंगनाथ की तरफ। और ये नज़ारे यहाँ के, एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम। बाकी भाई ने पता नहीं मैगी कैसी बना के दी थी, पेट एकदम फुल हो गया, ऐसा लग रहा है 2-3 आलू के पराठे खा लिए हों। बाकी दिल्ली से अभी तक मतलब रुद्रप्रयाग अभी भी यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर है, तो यहाँ तक रोड कंडीशन अच्छी मिली हमको। हाँ, ऋषिकेश के बाद रोड थोड़े नैरो हो गए थे,
लेकिन भाई गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और आई थिंक तुंगनाथ तक हमें ऐसे ही रोड मिलने वाले हैं। तो तुंगनाथ से जब हम जाएंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ, तो भाई दिक्कतें तो नहीं आनी चाहिए। नहीं आएंगी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दिक्कतें आएंगी तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो हम आपको बताएंगे, तो व्लॉग में बने रहें। बाकी बाहर का मौसम भी तो क्या बोल सकते हैं, मतलब धूप में खड़े हो रहे हैं तो गर्मी लग रही है, वैसे ठंड है थोड़ी थोड़ी ठंड है, और ज्यादा ठंड भी नहीं है। यहाँ किस चीज की भीड़ है भाई? काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है यहाँ पर। अच्छा, ढाबे हैं 2-3 यहाँ पर भाई, खाने पीने के लिए रुके होंगे ऑब्वियसली लोग। यह कोई गांव टाइप में आया है। धारा देवी मंदिर है भाई ये, कलियासोड़ धारा देवी मंदिर, तो उसी की भीड़ है ये। दर्शन करने आए होंगे लोग, दर्शन करने जा रहे हैं गाड़ी खड़ी करके, तो इतनी गाड़ियां इसीलिए थी। और ये अपने लेफ्ट साइड में चल रही है अलकनंदा रिवर, और अलकनंदा रिवर के 2 मुख्य संगम है, रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी के साथ, मंदाकिनी रिवर के साथ, और देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ। 2 संगम होते हैं अलकनंदा रिवर के। और रुद्रप्रयाग में हम आपको दिखाएंगे वो जगह जहां पर अलकनंदा नदी का संगम होता है मंदाकिनी नदी के साथ। यहां लगा हुआ है जाम, वो सामने काम चल रहा है। ये भाई यहां तो टाइम लगेगा, अब कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं, जितना लगना चाहिए उतना ही लगेगा भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों भाई, कर सकते हैं कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं भाई, नहीं कर सकते ना? बिल्कुल नहीं। कर सकते हैं इंतजार। ये काम चल रहा है भाई यहाँ पर। यहाँ पर भी टनल्स का काम चल रहा है। ये बोट्स दिख रहे हैं ना, इनके पीछे टनल बन रही है। अब ये पता नहीं ये टनल कहाँ से किस जगह को क्या बोलते हैं उसको कवर करेंगी या मिलेंगी कहाँ पर जाके, तो भाई वो पता नहीं अभी कुछ। तो टनल बनेंगी उसी के बाद पता चलेगा, तब बताएंगे आपको, मतलब किस जगह से किस जगह को कनेक्ट करेंगी, ये पॉइंट था मेरा। और यहां से रुद्रप्रयाग अब है 7 किलोमीटर 7। अब यहाँ एक चेक पोस्ट आया है, ऊपर वाला रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा था भाई, ये रुद्रप्रयाग ही है, और हम रुद्रप्रयाग पहुंच गए हैं। और वहां से हमने ले लिया लेफ्ट, ये रास्ता जाएगा तुंगनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब ये संगम कहाँ आएगा वो समझ में नहीं आ रहा। आएगा भाई, आएगा, आगे ही आएगा, इसी रास्ते पे आएगा, दिखाएंगे आपको जरूर। ये रोड तो भाई पूरा ही धस रखा है, ये देखो कितना नीचे हो रखा है। और वो उस साइड ये देखो पूरा रोड धस रखा है भाई, पता नहीं क्या हुआ यहाँ पर। ये देखो बोर्ड भी गिर गया। तिलवाड़ा 9 किलोमीटर, गुप्तकाशी 46 किलोमीटर, उत्तराखंड। काम तो चल ही रहा है यहाँ पर भी, सामने भाई लगे तो हुए हैं। यह आ गया भाई वो पॉइंट जहां पर 2 नदियों का संगम होता है, वो दिखाते हैं आपको। चलो, लोग की जरूरत ना है यार, चलो। तो अभी हम है रुद्रप्रयाग में, और ये जो नदी है ये है मंदाकिनी नदी, जो कि आ रही है केदारनाथ से, और वो वाली नदी है अलकनंदा नदी, जो कि आ रही है बद्रीनाथ से। और ये नदी यहाँ से आगे जाके बन जाती है अलकनंदा रिवर, और इसका दूसरा संगम होता है देवप्रयाग में, जहाँ मिलती है अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर, जो आगे जाके बन जाती है गंगा रिवर, गंगा नदी। बाकी यहाँ पर पी लिया है सॉल्टेड वाटर। क्या
ये तो आगे जाके अलकनंदा हो जाती है ना इसका नाम। नाम होता नहीं पर ये वो होता है जो प्रयाग जो सिटी बात। हाँ हाँ, वहाँ से भागीरथी मिलती है ना अलकनंदा से, तो वो आगे जाके गंगा मैया बन जाती है, गंगा नाम हो जाता है ना उनका, तो वही तो बता रहा हूँ। चलो चले, चलो भाई अब आगे की तरफ निकलते हैं वरना बहुत लेट हो जाएंगे। चलो जी, आज शर्ट पहनी है काफी सालों बाद, तो बताओ कैसी लग रही है। यहाँ से लेफ्ट है केदारनाथ और यहाँ भी टनल बन रही है। एक बार पूछ लेते ना, यहाँ लेफ्ट है राइट? हाँ चलो ठीक है। बज गए हैं दोपहर के 12:07 और पहुंच गए हैं तिलवाड़ा। और ये तिलवाड़ा की छोटी सी मार्केट, और बीच में वैसे छोटे छोटे गांव आ रहे हैं ना, तो वहां पर रास्ते बहुत ज्यादा नैरो हो जा रहे हैं। बाकी तो ठीक है भाई, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ यही है भाई। अब ये एक पॉइंट आया है, यहां से ले लिया हमने राइट। ये देखो श्री केदारनाथ, सोनप्रयाग और ऊखीमठ। और ये है मंदाकिनी नदी, खड़ी चढ़ाई है एकदम, है ना। और वो सामने देखो ये बर्फ के पहाड़। तो देखते हैं भाई चोपता में हमें बर्फ मिलती है नहीं मिलती। मिलनी तो चाहिए, और मिल जाए तो मजा आ जाएगा हमें भी और आपको भी। यहाँ थोड़ा फ्लो ज्यादा है इसका, एक्चुअली यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं ना, तो उसकी वजह से फ्लो ज्यादा लग रहा है। ये देखो और एक छोटा सा झरना भाई, बहुत ऊपर से आ रहा है, ये छोटा नहीं है बहुत बड़ा है। सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। हाँ ये तो पूरा रास्ता ही नीचे गया हुआ है। रास्ते एक बार फिर से नैरो हो गए हैं। ये देखो, तो बिल्कुल आराम से चलना पड़ रहा है, बिल्कुल आराम से। कितने की स्पीड पे? 10 की स्पीड पे, इसीलिए दिखा रहा भाई। ये देखो 36 किलोमीटर है टुंगनाथ यहाँ से, जिसमें लगेगा 1 घंटा 20 मिनट। तो भाई आप सोच सकते हो कि रास्ते कैसे मिलने वाले हैं हमें। कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा धीरे चल लेंगे। ये जगह आई है कुंड। कुंड, अब यहां से लेफ्ट लेंगे तो केदारनाथ, और राइट साइड में टुंगनाथ और ऊखीमठ। चलो भाई, जब वहां से वापस आएंगे तो हमें इसी रास्ते से उस साइड लेना है, उस वाले रास्ते पे। और ये कोई डैम है आई थिंक। ये देखो भाई कितने नैरो हो गए रास्ते, है ना भाई। 2 छोटी छोटी गाड़ियां भी आपस में क्रॉस नहीं कर पा रही। रोक लो भाई, हमने भी रोक ली थी। ये देखो बिल्कुल चिपका के निकालनी पड़ रही है, सटा के। भाई फाइनली जाम मिल ही गया, और ये तो होना ही था। रास्ता आप खुद ही देखो, एक गाड़ी निकलने का बड़ी मुश्किल से रास्ता है ये। और सामने वो देखो, बस
भाई ऐसे रास्ते बस चलेगी तो गाड़ियाँ कहाँ से निकलेंगी, कहाँ से पास कर पाएंगे, है ना। तो देखते हैं भाई, अब फंस तो गए, अब पीछे भी नहीं जा सकते, जाना आगे ही पड़ेगा। दोपहर के बज गए हैं 1:15 और पहुंच गए ऊखीमठ। अब चोपता यहाँ से है 29 किलोमीटर, जहां से चढ़ाई स्टार्ट होगी टुंगनाथ मंदिर की। अमर शहीद अवतार सिंह वीर चक्र स्मृति द्वार, चोपता सीधा। ऊखीमठ के बाद प्रॉपर चढ़ाई स्टार्ट हो गई है चोपता की। तो अगर आप भी टुंगनाथ आने की सोच रहे हो तो भाई एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप आ सकते हो अगर आपने पहाड़ों पे पहले गाड़ी चलाई हो तो। रोड कंडीशन यहाँ की ठीक है, नो डाउट, लेकिन रोड बहुत ज्यादा नैरो है, बहुत ज्यादा नैरो है। तो अगर आप नए ड्राइवर हो या पहाड़ों पे गाड़ी नहीं चलाई है तो भाई थोड़ी नहीं, एक्चुअली ज्यादा दिक्कत हो सकती है आपको। क्यों? अरे बहुत नैरो रोड है, बहुत पतले रास्ते हैं भाई, दो गाड़ियां आपस में ना क्रॉस नहीं कर पा रही। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो किसी एक को रोक के दूसरे बंदे को साइड देनी पड़ेगी, ऐसे रोड है। मैं छोटी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, बड़ी गाड़ी तो फिर भी अलग ही लेवल हो जाता हो। तो छोटी गाड़ी है भाई, दो गाड़ी आपस में क्रॉस नहीं कर पा रही अच्छे से। ये सामने झरना देखो भाई साहब, और सामने के नजारे, और एक और झरना। भाई मस्त नजारे हैं, मस्त नजारे हैं। रोड देख के इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये नजारे देख के उतना ही प्यार आ रहा है। ये पत्थर भाई कहां से आया, ये ऊपर से आया ऑब्वियसली। कितना बड़ा पत्थर था। कहां गया वो, सामने देखो भाई, ये भाई मंदिर टाइप में ही लग रहा है, तो हो सकता है कि वही हो टुंगनाथ मंदिर। देखते हैं भाई आगे जाके, वो लास्ट में ऊपर। ऊखीमठ के बाद इस रास्ते की एक ही बात अच्छी लगी मेरे को, कि इस रास्ते पे ज्यादा गाड़ियां नहीं चल रही, इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही हैं, और ऑलमोस्ट जो गाड़ियां दिख रही है वो टूरिस्ट की दिख रही हैं। अभी पीछे गाड़ी गई है, गुजरात नंबर थी, एक दो दिल्ली नंबर की गाड़ी दिखी है। तो मेरा ट्रैफिक कम है, तो भाई थोड़ी सी राहत है इस बात से। अब यहाँ पर एयरटेल के नेटवर्क तो चले गए और जियो के नेटवर्क हैं फुल। चोपता में तो भाई मिल ही जाएंगे नेटवर्क, वहाँ टावर वगैरह होंगे। बाकी आज मन में ना एक कंफ्यूजन है कि भाई अभी बज रहे हैं 2, 1:48 हो गए, तो ऑलमोस्ट 2:15 या 2:30 बजे तक हम पहुंचेंगे चोपता, ठीक है, जहां से चढ़ाई स्टार्ट होगी टुंगनाथ की। तो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे हमें ट्रैक करने में, मतलब चढ़ाई करने में, और वहां से 1-1.5 घंटा लगेगा उतरने में। तो 2 से 5, 5:30, 6 बज जाएंगे उतरते उतरते। और यहाँ से केदारनाथ का जो डिस्टेंस पड़ेगा वो ऑलमोस्ट 80 से 90 किलोमीटर है, जिसमें 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। तो भाई 10 से 11 बज जाएंगे हमें केदारनाथ, मतलब गौरीकुंड पहुंचते पहुंचते, जहां से स्टार्ट होती है केदारनाथ की चढ़ाई। तो कंफ्यूजन यही है कि भाई आज स्टे करें यहाँ पर चोपता में, और कल सुबह सुबह चढ़ाई करें टुंगनाथ की, और फिर यहां से निकले केदारनाथ, फिर वहां स्टे करके परसों मॉर्निंग में निकले केदारनाथ के लिए। या फिर आज भाई, अगर आज रात में हम 11 बजे तक भी पहुंचते हैं केदारनाथ, मतलब गौरीकुंड, तो सुबह सुबह भाई कैसे उठेंगे? तो ये कंफ्यूजन है भाई। तो ये तो भाई पहले टुंगनाथ कवर करते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे करना क्या है आगे। क्यों? हाँ देखते हैं, तभी कहते हैं ना भाई,
वक्त जो है ना बहुत बलवान है भाई। यहाँ नज़ारे अच्छे दिख गए थे तो 5 मिनट के लिए यहाँ रुक गए। और वो हेलीकॉप्टर, ये देखो ये बाकी भाई ठंड होगी यहाँ पर तो जैकेट निकालनी पड़ेगी। सही नज़ारे हो गए भाई, मस्त नज़ारे हो गए। चलो भाई निकलते हैं। और वो सामने है बर्फ के पहाड़। ये एक और हेलीकॉप्टर, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। चोपता भी यहाँ से है 5 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर। और यहाँ कुछ कैंप साइट दिख रही हैं, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ स्टे कर सकते हो। 2:30 बज गए हैं पूरे और पहुंच गए हैं चोपता। यहां से नजारे देखो भाई। भाई साहब यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियां फंस गई हैं, तो हम भी नहीं फंसना चाहते, तो हमने तो गाड़ी बैक ले ली है। और वो सामने से है टुंगनाथ ट्रैकिंग का रास्ता। भाई यहाँ लगा दिया गाड़ी और अपने ले लिए 2 जैकेट। ये बैग ले चलेंगे भाई ऊपर, डालिए वो जैकेट। इसमें रख लिए पानी की बोतल। वह तो चार्ज है फ़ोन 80%, लेकिन भाई पहाड़ों पे ना मतलब ठंड में बैटरी बहुत जल्दी डाउन होती है, तो ये रख लिया एक पावर बैंक। चलो क्या ये लाठी 50 रुपये, किराए पे 30 रुपये, वापस 20 रुपये मिलेंगे। अच्छा तो भाई लाठी ले लेते हैं सबसे पहले, चढ़ाई में बहुत कम आएगी लाठी। चलो बहुत टफ चढ़ाई है भाई, बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि महादेव इतनी आसानी से नहीं मिलते। हमने ट्रैक स्टार्ट किया था 3 बजे और अब बज गए ऑलमोस्ट 5 बजने में 10 मिनट है, तो लगभग 2 घंटे में हमने टुंगनाथ का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ से है टुंगनाथ और इस सीधा रास्ता जा रहा है चंद्रशिला। क्या भयानक लग रहा है ना। वो रे सूरज देवता और सामने देखो पहाड़।